नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। झांसी में कृषि पंडित अवधेश प्रताप सिंह द्वारा जैविक खेती की किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं थाना समतर अंतर्गत ग्राम साकिन में पुलिस वाला न्यूज की टीम जब पहुंची तो देखने को मिला कि किसान किस प्रकार से जैविक खेती करके पैसे की बचत कर सकता है। वहीं कृषि पंडित अवधेश प्रताप सिंह ने बताया है कि यदि किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे की बचत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यूनिटी पावर मिलने से गन्ने की फसल में कीड़े नहीं लगते हैं। वहीं अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 8 वर्ष से जैविक खेती कर रहा हूं और क्षेत्रीय किसानों को जैविक खेती करने की ट्रेनिंग भी देता हूं। उन्होंने बताया कि जैविक खाद से अनार की फसल भी बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि अगर खेती में पैसा बचाना चाहते हो तो जैविक खेती जरूर करें। ये किस चीज का पेड़ है? ये हमारा अनार का पौधा है। ये 3 साल का हो गया। अच्छा। पिछले साल हर अनार में 10-20 अनार हमें फल मिले थे, जो हम लोगों ने यूज किए थे खाने में, कुछ बेचे भी थे। इस साल इसमें हमने भरपूर सैलरी दी है, जो नीचे आप देख रहे। अच्छा। ये इसमें भूसा पड़ा है धान का और नीचे सैलरी है। तो इसमें इतना फूल आया है कि हमें इसका तोड़ना पड़ेगा, नहीं ये पेड़ टूट जाएगा। अच्छा। हाँ, देखो आप, इसमें इतना फूल है। ये इसी सैलरी का कमाल है। इसमें हमने कभी कोई दवा नहीं डाली, कोई भी दवा नहीं डाली। रोग लगे या कुछ हो जाए, इम्यूनिटी पावर अपने आप पौधा बनाता है। इसमें हम कोई दवा नहीं डालते, ना कीटनाशक ना रसायन। जैविक खेती कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? हमें 8 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा। और केवल देसी गाय के गोबर गौमूत्र से हम इसमें गोबर उसी का खाद डालते हैं, सैलरी द्वारा। अच्छा। स्प्रिंकलर द्वारा। उस तरफ हमारे मौसमी लगी हैं। तो आसपास के जो क्षेत्र के किसान हैं उनको भी आप इसी के बारे में? दीनदयाल उपाध्याय, भारत सरकार ने एक ट्रेनिंग सेंटर दिया था जी। एक स्कीम चली थी, दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। ये दीनदयाल उपाध्याय के गांव से उनके जन्मदिन पे शुरू की थी राधा मोहन सिंह ने जी। उसमें हमारा ट्रेनिंग सेंटर 100 है पूरे भारत में, एक पहला हमारा है जी। इसमें एक हमारी विधा मानी है, एक पालेकर की जी। इसमें हमने 150 किसानों को ट्रेनिंग दी है। अच्छा। और 30-35 किसान, 2-4 किसानों को अपना जैसा मॉडल बनवाया। और अब हम 30-35 किसानों को अपने जैसा मॉडल बनाना चाह रहे। अच्छा। जिसमें एक बार तो लागत लगती है, मतलब गोबर गैस लगाना है आपको, 10 से 20 गाय की डेयरी खोलना है और स्प्रिंकलर लेना, 3 चीज़ें कंपलसरी हैं। जितने में आदमी अपना गोबर बाहर फेंकता है गौशाला से, उतने से 25% कम समय में हमारे सिस्टम में गोबर नाली द्वारा इनलेट में गोबर गैस में जाता है और गोबर गैस से स्प्रिंकलर द्वारा 25% समय में वो खेत में पहुंच जाता है ताज़ा, सैलरी ताज़ी की ताज़ी। यही हमारा मेन वो है। और इसमें 6 महीने में कोई भी किसान हमारा सिस्टम लगा ले, जिस दिन से 6 महीने में आमदनी उसकी चौगुनी हो रही। और जोड़ के, ऐसा नहीं कोई अंदाज से कर रहे। जो आप हमारे 10 गाय को अगर आप खेत पे रखते हो तो 75% खाने में बचत होती है। एक गाय घर पे रखते हो तो 100 रुपये कम से कम खाएगी देसी गाय, और 10 गाय 1000 रुपये रोज खाएंगी, और 1 महीने में 30,000 रुपये खाएंगी, और 1 साल में 3,60,000 खाएंगी। यही गाय अगर आप खेत पे रखते हो, हम 10 साल से रखे हैं यहाँ पर, छुट्टा गाय जो मरने वाली थी वो हम रखे हैं, तो आधे एकड़ में वो पूरी 10 गाय खा लेती हैं। और उन्हें जो बरसीम या चरी मिलती है वो पूरी 16 तत्वों वाली गोबर गौमूत्र से खाद बनी हुई मिलती है, तो वो भी उतनी ताकतवर होती है। तो ये 75% खुराक हमें बचत होती है। 3,60,000 की बजाय हम 1,60,000 उसको छोड़ देते हैं। किसी में भूसा है, कभी पानी बरस गया कुछ, तो भी 2 लाख रुपए की हमें खेत पे रखने से बचत होती है। अच्छा। दूध की आमदनी अलग है। अच्छा। ये केवल गोबर गौमूत्र द्वारा आमदनी हो रही। और जो हमें 28 दिन में, आज हमने गोबर गैस बनाया, 28वें दिन हमें सैलरी मिलने लगेगी। और 55 दिन बाद हमें जो हमने बरसीम या चरी बोई है, उससे हमारे गायों को हमारा खिलाने का खर्च खत्म हो जाता है।